वेलकम टू डिवाइन हीलिंग। आज फिर मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है विल माई विशेस फुलफिल और नॉट। क्या आपकी विशेस फुलफिल होगी या नहीं? जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपकी माइंड में अभी चल रहा है, वो विश आपकी पूरी होगी या नहीं, हम इस रीडिंग से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कौन सी पाइल है ये पाइल नंबर 1, ये पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 है। आप कार्ड से भी, कार्ड की पिक्चर से भी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी इंट्यूशन से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा। ओके, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, तो जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि मतलब कि ये जो होती है ना, ये जनरल रीडिंग्स होती है। तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर रहे हैं आप उन्हें लीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रहे हैं आप उन्हें इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो हो सकता है कुछ मैसेजेस रेजोनेट करें, कुछ मैसेजेस रेजोनेट ना करें। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। ओके, तो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख देती हूँ और हम देखते हैं आपके कार्ड्स। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, ओके, द हैंगमैन। ओके, तो गाइस सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि आप किसी बहुत बड़े कंफ्यूजन में अटके हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। जो भी डिसीज़न मतलब कि आपको लेना है, उसमें आपको कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है आगे, क्या आपको चुनना है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कंफ्यूजन है। ओके, अगर ये आपने इस क्वेश्चन के साथ अगर ये पाइल को सिलेक्ट किया है कि आपको किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं कहूँगी बिल्कुल करना चाहिए। एक न्यू बिगनिंग आपकी राह देख रही है, आपका रास्ता बिल्कुल साफ़ है। बस आप चलते जाइए। जो भी आपने सोच रखा है, अगर इन्वेस्ट करने के बारे में आपने सोच रखा है, न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए आपने सोच रखा है, तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। बिल्कुल सही रास्ते पे आप चल रहे हैं। बिल्कुल आप उस रास्ते को चुनिए जो भी आपके माइंड में चल रहा है, ठीक है। एक मैसेज मुझे यहाँ पे और दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी चीज़ में कंफ्यूज्ड हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं ये कहूँगी कि कोई एक पर्सन ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो आपके कंफ्यूजन को दूर करेगा, जो मतलब कि जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा उस फील्ड से रिलेटेड, आपकी क्वेरीज से रिलेटेड। वो आपकी हेल्प करेगा, आपको एडवाइस देगा, आपको गाइड करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लाइक अ मैजिशियन, वो पर्सन मतलब कि एक मैजिशियन की तरह आपकी लाइफ में आएगा और आपकी क्वेरीज को, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। ओके, थोड़ा सा डिले हो सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको फेस करनी पड़ सकती है, पर आपके क्वेश्चन का आंसर यस है। आप ज़रूर कीजिए, जो भी आपने सोच रखा है वो ज़रूर कीजिए। आप थोड़ा सा डिले हो सकता है रिज़ल्ट्स मिलने में, पर रिज़ल्ट आपके फेवर में होंगे। ओके, इस कार्ड के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना मतलब कि चीज़ों को पकड़ने की आदत है, चीज़ों को भी यहाँ पे मैं बोलूँगी। और ऐसा भी मुझे लग रहा है, डिवाइन की तरफ से मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि आपको ना मतलब कि कोई भी कुछ जैसे कह देता है तो आपको उसको दिल पे ले लेते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और मतलब कि ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि मैं नहीं भूलूँगा जो भी उस पर्सन ने मेरे साथ किया, मैं नहीं भूलूँगा, मैं हमेशा याद रखूँगा कि उसने मुझे कैसे शब्द कहे थे, किस तरीके से मुझे ट्रीट किया था। ये सब चीज़ों को आपको छोड़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे इस कार्ड के साथ मुझे मैसेज आ रहा है कि वो सब चीज़ों को जो भी आप पकड़ के रखते हैं, बुरी बातें, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं आप जो पकड़ के रखते हैं, उन्हें आपको छोड़ने की ज़रूरत है।
यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीज़ों का भी मैं मतलब कि मुझे दिख रहा है कि उन चीज़ों से भी मतलब कि आप बहुत मोह लगाते हैं। कुछ भी जैसे कि कोई चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है, मतलब कि वो पुरानी भी हो गई है पर आपने उसे सहेज के रखा है, अभी भी उसे संभाल के रखा है। तो वो जो मोह आपके अंदर है चीज़ों को लेकर, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हों या कुछ भी हों, जो मोह है वो आपको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए। ये मैसेज मुझे यहाँ गॉड की तरफ से मिल रहा है। क्योंकि होता क्या है, हम लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हमें अटैचमेंट होता है, बट हम वो सब चीज़ें लेके नहीं जा सकते। आप भी जानते हैं कि हम कुछ भी यहाँ से लेके नहीं जा सकते। जो भी जाता है वो हमारे कर्मास होते हैं, हमारे संस्कार होते हैं, बाकी कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो आप कोशिश कीजिए अटैचमेंट दूर करने के लिए, अटैचमेंट दूर करने की आप कोशिश कीजिए, चीज़ों से, लोगों से अटैचमेंट दूर करने की आप कोशिश कीजिए। ये मैसेज मुझे यहाँ पे आपको देना था, डिवाइन की तरफ से मुझे ऐसे मैसेजेस आए तो मैंने आपको यहाँ पे बताया। आपका ओवरऑल रीडिंग यही है कि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जो भी आप सोच रहे हैं, अगर बिज़नेस में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, न्यू बिगनिंग आपका इंतज़ार कर रही है। और कुछ अगर मुझे यहाँ पे एक मैसेज और आ रहा है कि जैसे अगर कोई डेब्ट है, कोई बहुत टाइम से मतलब कि आपके पैसे नहीं दे रहा है कोई पर्सन, तो वो पैसे भी आपके आने वाले हैं। बस आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, वो पैसे भी आपको मिलने वाले हैं और आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। बिल्कुल जाइए, भगवान पे विश्वास करते हुए, डिवाइन पे विश्वास करते हुए बिल्कुल आप चलते जाइए, ईश्वर आपका साथ ज़रूर देगा। थोड़ा सा डिले मुझे यहाँ पे दिख रहा है, हो सकता है चीज़ों में रिज़ल्ट मिलने में, पर आप घबराइएगा नहीं, आपके फेवर में ही रिज़ल्ट होंगे। 101% आपके फेवर में रिज़ल्ट होंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है तो ये उनकी रीडिंग है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और गाइस, मैं यहाँ पे आपको एक मैसेज और देना चाहूँगी कि ये जनरल रीडिंग्स होती है, तो प्लीज़ जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहा है उसे लीजिए, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, King of Pentacles, okay, many more Pentacles, the Emperor, okay, oh, one more Pentacle, 6 of Pentacles, okay। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आपके लिए क्या मैसेज है डिवाइन की तरफ से, हम देखने की कोशिश करते हैं इस रीडिंग में। तो सबसे पहले तो मुझे ये मतलब कि इंट्यूशन आ रही है कि 101% ये पायल जो है ये किसी न किसी मतलब कि मनी मैटर के लिए आपका क्वेश्चन है, मनी मैटर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। आप मनी इश्यूज़ आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली चल रहे हो सकते हैं, या आप ये पूछने के लिए आपने ये पायल सेलेक्ट की हो कि आगे जाके फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी लाइफ कैसी हो सकती है। तो फ्यूचर में भी, अगर फ्यूचर के लिए भी ये क्वेश्चन है तो बहुत ही अच्छी लाइफ मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है। फाइनेंस से रिलेटेड आगे फ्यूचर में भी बहुत अच्छी लाइफ दिख रही है मुझे। हो सकता है जिन्होंने ये पायल सेलेक्ट की हो वो कोई बिजनेसमैन हो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या कहना चाहिए उस चीज़ को कि मतलब मनी 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 मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है बहुत ज़्यादा। तो ओके, तो आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने पास्ट में मतलब कि कुछ टाइम पहले अगर कुछ ग्रुप में कुछ प्रोजेक्ट वर्क किया हो, कुछ टीम वर्क किया हो, उसका रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा या नहीं, ये अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल बिल्कुल वो रिज़ल्ट आपके फेवर में होगा। आपने जो भी टीम वर्क किया है बिल्कुल आपके फेवर में उसके रिज़ल्ट आएंगे। ओके, और मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि मतलब आपके पास मतलब कि सब कुछ है, पैसों से रिलेटेड भी आपके पास सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं एक मतलब कि अनसेटिस्फेक्शन आपको अपने अंदर महसूस होता है। एक अनसेटिस्फेक्शन आपके अंदर है। हो सकता है आप सिंगल हो और आपके मतलब कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर नहीं हो जो मतलब कि आपको अच्छा फील करा सके, जो मतलब कि एक होता है ना
प्यार की कमी को दूर कर सके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। आपके पास सब कुछ है, मन, पैसा है, दौलत है, मतलब कि बहुत अच्छी आपकी लाइफ है, लग्जरियस लाइफ आप जी रहे हैं, पर हो सकता है आपके लाइफ में किसी पार्टनर की कमी हो, किसी पार्टनर की कमी हो, मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है। और अगर आपने ये क्वेश्चन किया है कि फ्यूचर में आपके मनी से रिलेटेड क्या रहेगा, कैसी क्या लाइफ रहेगी मनी को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, तो बहुत ही अच्छी लाइफ मुझे फ्यूचर में आपकी दिखाई दे रही है। बहुत ही अच्छी लाइफ रहेगी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स, मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे दिख रहा है, फ्यूचर में भी बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे 2 कार्ड, एक ओशोज़ एंड टैरो से ये आया है, द रेबल कार्ड आया है और ये कार्ड आया है द एम्परर। मतलब ये दोनों कार्ड सेम है, अलग अलग डेक से हैं, पर ये दोनों कार्ड के मीनिंग सेम है। मतलब कि ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा मैसेज है कि थोड़ा सा, अगर ऐसा है कोई पर्सन नहीं है आपकी लाइफ में कंट्रोलिंग, तो हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, आप बहुत ज़्यादा मतलब कि अपने हिसाब से सब चलाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो ये थोड़ा सा जो नेचर है उसमें आपको चेंज लाने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ 2 कार्ड आए हैं द एम्परर के। तो हो सकता है ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो रही है आपकी लाइफ में, आपको परेशान कर रही है। आप हो सकता है आप खुद भी परेशान हो इस वजह से, कंट्रोल करने की वजह से, डोमिनेटिंग नेचर की वजह से अपने, तो उसे आप चेंज करिए, थोड़ा सा बदलाव लेकर आइए अपनी लाइफ में, तो हो सकता है सब बेटर तरीके से आपकी लाइफ में मूव ऑन हो। और आपका क्वेश्चन जो भी है उसके लिए मेरा आंसर है यस, आपको ज़रूर जो भी आप चाहते हैं वो विश आपकी फुलफ़िल होगी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट किया है, ये कार्ड सेलेक्ट किया है, ये मैसेजेस उनके लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ये आपका कार्ड मैं यहाँ रख देती हूँ और अब हम देखते हैं टैरो से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, किंग ऑफ कप्स, द हर्मिट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वेंज एंड 4 ऑफ कप्स। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने भी ये पाइल सेलेक्ट की है वो पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, अपनी विश के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं आप लोग। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा अटैच है अपनी विश के साथ इमोशनली, इसलिए आप परेशान हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि अकेला फील कर रहे हैं और काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे हैं कि आपकी वो विश पूरी हो जाए, पर वो विश पूरी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा अकेला आप महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा मतलब कि स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड अगर आपका क्वेश्चन है तो उसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, है ना, आगे किस तरीके से बढ़ें आपको समझ में नहीं आ रहा है। अपॉर्चुनिटी तो है आपके पास, पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ें, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मुझे लग रहे हैं। सो मैं यही कहूँगी कि ना ही यस है ना ही नो है, मे बी में मैसेज है, मतलब कि आपको जैसी अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से काम करने की ज़रूरत है। सोच समझ के, ईश्वर को साथ रख के आप अपने काम की, मतलब कि कुछ अगर नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ईश्वर को साथ रख के अपनी काम की शुरुआत कीजिए, एक्शन लीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। धीरे धीरे आपको लगेगा कि अच्छे रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, बिकॉज एक्शन की कमी है, एक्शन लेंगे तो रिजल्ट्स भी आपको मिलने लगेंगे। ओके, पाइल नंबर 3। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक दिन सब कुछ ठीक होने वाला है। बहुत ही मतलब कि अभी जो नेगेटिविटी आपने अपनी होल्ड कर रखी है अपनी लाइफ में, उसे आप रिलीज़ कीजिए धीरे धीरे, तभी जाके आपके रास्ते खुलने लगेंगे। ठीक है, सो अगर आपकी कुछ हेल्प हुई हो इस रीडिंग से तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।